दोस्तों, ध्यान से सुनिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी एक ही जगह छिपी हुई है? हाँ, यह वही जगह है, आपका मन। सोचिए, हर दिन आप खुद से कितने वादे करते हैं? सुबह जल्दी उठने का, व्यायाम करने का, कोई नई चीज सीखने का। लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है, वही पुराना मन कहता है, सो जाओ यार, कल से शुरू करेंगे। और हम मान जाते हैं। दिन भर बार बार वही कहानी। मन कहता है, चलो थोड़ा सोशल मीडिया देख लेते हैं, ये काम बाद में कर लेंगे, और हम वही कर देते हैं। कभी आपने गौर किया है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों हम बार बार खुद से किए वादों को तोड़ते हैं और अपने ही मन की सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं? दोस्तों, यही है मन की असली शक्ति। यही वह जगह है जहां हमारी असली लड़ाई होती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। यह केवल शब्द नहीं, जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। कल्पना कीजिए, अगर आपका मन आपके आदेशों पर चलता, अगर आपके विचार और कार्य एक साथ तालमेल में हों, आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। वही काम जिसे आप आज टाल रहे हैं, आप समय से पहले पूरा करेंगे। वही डर जो आज आपको रोक रहा है, आप उसे पार कर पाएंगे। असली बदलाव वहीं से शुरू होता है जब आप अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं। और हां, यह कोई जादू या आसान तरीका नहीं है। यह सबसे सशक्त तरीका है जिसे आप अपनाकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने अपने मन को नियंत्रित किया, उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। चाहे ध्यान में बैठे योगी हों, चाहे आधुनिक समय के सफल उद्यमी, उनकी जीत की शुरुआत हमेशा अपने मन को जीतने से हुई। सोचिए, हर दिन हम सैकड़ों फैसले लेते हैं। कब उठना है, कब सोना है, किस काम को पहले करना है। वास्तव में ये फैसले हम नहीं, हमारा मन लेता है। यदि मन बिखरा हुआ है, निर्णय भी बिखरे होंगे। यदि मन स्थिर और दृढ़ है, वही हमें मंजिल तक ले जाएगा। यही कारण है कि कहा जाता है, मन जीत लिया तो जीवन जीत लिया। अब मैं आपको एक सरल उदाहरण देता हूं। दो छात्र हैं, दोनों के पास एक जैसी किताबें, शिक्षक और समय है। पहला छात्र नियमित रूप से पढ़ता है, ध्यान से सुनता है और समय पर कार्य करता है। दूसरा सोचता है, कल पढ़ लूंगा, और समय गवा देता है। महीनों बाद परिणाम स्पष्ट है। पहला छात्र आगे बढ़ चुका है, दूसरा वहीं फंसा है। फर्क केवल इतना है, पहले ने अपने मन को नियंत्रित किया, दूसरे ने मन को हावी होने दिया। यही अंतर हमारी सफलता और असफलता के बीच की दूरी तय करता है। लेकिन आप सोच सकते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो पाता? दोस्तों, अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने मन की चालाकियों को समझ नहीं पाते। जब आप अच्छा करना चाहते हैं, मन बहाने देता है, थोड़ा सो लो, बाद में कर लेंगे, और धीरे धीरे हम इसके गुलाम बन जाते हैं। लेकिन जब आप एक पल के लिए रुकते हैं और कहते हैं, यह मेरे मन की आवाज है, मैं इसे पहचानता हूं और नियंत्रित कर सकता हूं, उसी क्षण शक्ति आपके हाथ में आ जाती है। गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले यह समझ लिया था। एक बार उनके पास एक व्यक्ति आया, गुस्से से भरा हुआ। उसने कहा, गुरुजी, मैं गुस्सा छोड़ना चाहता हूं, लेकिन नहीं कर पा रहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मुझे दे दो। आदमी चौंका। बुद्ध ने समझाया, जब तक तुम यह नहीं समझते कि गुस्सा तुम्हारा नहीं है, तुम उसे छोड़ नहीं सकते। इसे देखो, पहचानो, तभी यह तुमसे दूर जाएगा। यही तरीका है, मन को देखकर, समझकर, पहचानकर नियंत्रित करना। याद रखिए, मन को जीतना किसी बाहरी युद्ध को जीतने से कठिन है, लेकिन इसके लाभ अनमोल हैं। जिस दिन आप अपने मन को जीत लेते हैं, उस दिन आप शांति, स्पष्टता और शक्ति के साथ जीने लगते हैं। डर, आलस और नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है। आपके संबंध, कार्य और जीवन में सुधार होता है। अब सोचिए, हमारी जिंदगी एक नदी की तरह है। वर्तमान में यह कई धाराओं में बंटी है, आलस, डर, क्रोध, इच्छाएं। लेकिन जैसे ही आप अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं, ये धाराएं मिलकर एक गहरी, शांत और मजबूत धारा बनाती हैं। यही वह प्रवाह है जो आपकी सफलता और संतुलन का रास्ता बनाता है। दोस्तों, आज ही तय करें, मैं अपने मन का गुलाम नहीं बनूंगा। मैं अपने विचारों को पहचानूंगा, उन्हें नियंत्रित करूंगा और अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करूंगा। मैं डर, आलस और भ्रम को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा।
यह निर्णय आपके जीवन का पहला और सबसे बड़ा कदम है। याद रखिए, जिस दिन आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं, उस दिन कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपकी आंखों की शांति, आपके शब्दों की स्पष्टता, आपके कर्मों की गुणवत्ता खुद बोलने लगती है। यही असली शक्ति है। छोटे कदमों से शुरू करें। अगले 24 घंटे में कोई छोटा सा वादा कीजिए, जैसे मैं आज 1 घंटे बिना मोबाइल के रहूंगा या गुस्से पर काबू रखूंगा। इसे निभाए। धीरे धीरे मन समझने लगेगा कि अब उसका मालिक आ गया है। याद रखिए, मन आपका मालिक नहीं है। यह केवल एक साधन है। जैसे घोड़ा गाड़ी खींचता है, वैसे ही मन आपको मंजिल तक ले जाता है। लेकिन यदि लगाम आपके हाथ में नहीं है, तो घोड़ा आपको कहीं भी ले जाएगा। छोटे छोटे अभ्यास, हर दिन 5 मिनट ध्यान, बस अपने मन को देखना। धीरे धीरे आप उस बेचैन मन के मालिक बन जाते हैं। यही छोटी साधना आपके जीवन में स्थिरता, स्पष्टता और शक्ति लाती है। 2 व्यक्ति लें। पहला सुबह उठते ही 5 मिनट शांति से बैठता है, अपनी सांस और विचारों पर ध्यान देता है। दूसरा सोचता है, थोड़ा सो लेते हैं, बाद में कर लेंगे। महीनों बाद फर्क स्पष्ट है। पहला व्यक्ति शांत, स्पष्ट और फोकस्ड है। दूसरा पुरानी आदतों में उलझा हुआ। फर्क केवल अभ्यास और नियमितता का है। बुद्ध कहते थे, छोटे छोटे कदम उठाओ, अपनी सोच और विचारों की पहचान करो। धीरे धीरे मन की पकड़ ढीली हो जाती है और आप अपने विचार और भावनाओं के मालिक बन जाते हैं। यही मालिकाना आपके जीवन की दिशा बदल देता है। हर दिन 5 मिनट का अभ्यास। डर, आलस और नकारात्मकता को पहचानिए, उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने दीजिए। धीरे धीरे आप स्थिर, स्पष्ट और शक्तिशाली बनते हैं। नई चीजें सीखते हैं, पढ़ाई और व्यवसाय में सुधार करते हैं, रिश्तों में धैर्य और समझ लाते हैं। याद रखिए, यह कोई जादू नहीं है। यह लगातार अभ्यास और छोटे कदमों का परिणाम है। धीरे धीरे आपका मन शांत, स्थिर और नियंत्रित हो जाता है। यही स्थिरता, स्पष्टता और आंतरिक शांति आपके जीवन में हर क्षेत्र में दिखाई देती है। ध्यान का अर्थ है वर्तमान में पूरी तरह मौजूद रहना। जैसे खाना खाते समय केवल खाना खाइए, बातचीत करते समय केवल सामने वाले को सुनिए। विचारों को रोकना नहीं, उन्हें पहचानना और देखना। वे आते हैं, जाते हैं और आप भीतर से हल्का होते जाते हैं। यही विपश्यना है। जीवन की अनित्यता को समझिए। सब कुछ बदलता है। गुस्सा, दुख, खुशी सब नश्वर हैं। पकड़ ढीली करें, मन हल्का होता है। यही ध्यान का रहस्य है। जीवन को पकड़ना नहीं, जीना है। मन का नियंत्रण कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। छोटे छोटे अभ्यास, लगातार प्रयास से आप धीरे धीरे अपने मन के मालिक बनते हैं। जब मन नियंत्रित होगा, आपके विचार, शब्द और कार्य एक धारा में बहेंगे। जैसे नदी की धाराएं मिलकर गहरी प्रवाह बनाती हैं, वैसे ही आपकी जिंदगी मजबूत और संतुलित होगी। आज ही तय करें, मैं अपने मन का मालिक बनूंगा। मैं डर, आलस और नकारात्मकता को पहचानूंगा, लेकिन उन्हें हावी नहीं होने दूंगा। मैं छोटे छोटे प्रयोग करूंगा और अनुभव करूंगा। धीरे धीरे स्थिरता, स्पष्टता और शांति के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ूंगा। याद रखिए, असली युद्ध तलवारों से नहीं, मन से लड़ा जाता है। बाहरी युद्ध आसान है, लेकिन मन को जीतना कठिन है। बाहर की ताकत आपको चुनौती दे सकती है, लेकिन यदि मन नियंत्रित है, तो कोई बाधा आपको रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, यह यात्रा शुरू करें। अपने मन को पहचानें, नियंत्रित करना सीखें। हर दिन 5 मिनट का अभ्यास करें। सकारात्मक विचारों को अपनाएं, नकारात्मक विचारों को पहचानें। यही है असली शक्ति। यही बुद्ध की शिक्षा है, आज भी उतनी ही प्रभावशाली। याद रखिए, असली स्वतंत्रता वही है जब आप अपने मन के मालिक बनते हैं। यही असली बदलाव है। यही आपको जीवन में उस मंजिल तक ले जाएगा जहां आप हमेशा पहुंचना चाहते थे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको लगा कि इससे आपकी सोच और जीवन में बदलाव आ सकता है, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी दबाएं, ताकि आप हमारी आने वाली प्रेरक वीडियोस मिस न करें। और हाँ, अपने अनुभव और विचार नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। आपके छोटे छोटे बदलाव दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। याद रखिए, असली शक्ति आपके हाथ में है। बस अपने मन को पहचानिए, नियंत्रित करिए और जीवन में स्थिरता, स्पष्टता और सफलता की दिशा में कदम बढ़ाइए। चलो दोस्तों, आज ही शुरुआत करें और अपने मन के मालिक बने।
धन्यवाद।